हाय दोस्तों। मैं तुमको एक बात बोल देता हूँ दोस्तों। ये बात शायद आपको कुछ लोगों को पता होगी या नहीं, मुझे नहीं पता। कि बॉक्स ऑफिस इंडिया का जो रिपोर्ट होता है ना दोस्तों, वो हमेशा याद रखो कि बॉक्स ऑफिस इंडिया ही फाइनल वर्डिक्ट देने वाला है फिल्म का। और जब से इस कोमल नाहटा ने ये जो एक्सपोज वगैरह किया है मेकर्स को। और एक बात देखो आप, मेकर्स को एक्सपोज किया है, लेकिन अगर वो नाहटा, अगर वो झूठा होता तो मेकर्स उस पर केस डाल देते। उसने कोई बहुत बड़ी रिस्क ली है भाई, लेकिन मेकर्स के पास कुछ नहीं है सबूत कि वो गलत है ये वाला। और अगर ये बात ऐसी ही रही ना, और नाहटा ने जो भी एलिवेशंस किए, एलिगेशंस, वो अगर वैसे ही रहे ना, तो बॉक्स ऑफिस इंडिया मेरे भाई, इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस इंडिया बजट अगर क्रॉस नहीं करती है ये, तो भाई मेकर्स कितना भी बोले और कितना भी पोस्टर दे, आई डोंट थिंक कि बॉक्स ऑफिस इंडिया इस फिल्म को हिट का वर्डिक्ट देगा। रिमेंबर, अभी तक इस फिल्म को वर्डिक्ट का तो आता पता अभी तो सवाल ही नहीं है। बॉक्स ऑफिस इंडिया का अनुसार ये फिल्म ने अभी तक खाली 98 करोड़ कमाया है। ओके, 140 करोड़ बजट है बॉक्स ऑफिस इंडिया पे। अगर ये 140 नेट जाती है देन इट विल बी हिट, अदरवाइज उसको बॉक्स ऑफिस इंडिया पे तो फ्लॉप का वर्डिक्ट मिलेगा। ये आप लिख के ले लो। बिलीव नहीं होगा तो मैं आपको क्लियर विथ प्रूफ बता दूंगा आगे। अब ये क्या है, मेकर्स ने जो भी किया है, कौन सही है कौन, देखो भाई, अगर मेकर्स इतने सही है तो तो डालो, केस डालो ना, नाटा पे केस डालो। रियलिटी है कि अगर ये केस डालने जाएंगे और उसने अगर प्रूव कर दिया कि वो सही है, हालांकि इनको पता है ना कि कौन सही है, वो डाल ही नहीं पाएंगे केस। तो भाई ये मेकर्स ने जो झोल किया है ना, इसकी वजह से मुझे डाउट है कि बॉक्स ऑफिस इंडिया इसको हिट का वर्डिक्ट देगा। मैं पहले ही आपको, बाद में आप इमोशनल ना हो भाई अगर कुछ हो गया इस फिल्म के साथ। तो अभी इस फिल्म का 1.1 करोड़ कलेक्शन हुआ है, आज शायद 2 करोड़ के आसपास जाएगी स्काई फोर्स, दैट्स इट। प्रोड्यूसर फिगर आ सकता है 121 या 122 करोड़। और देखते रही बात देवा को लेके, देखो क्या है, मुझे क्लियर कर देना था कि बाद में अगर बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट, बहुत से लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, अक्षय हेटर्स, आपने देखा होगा अचानक से ये सेलिब्रेट करने लगे, क्योंकि इनको पता है बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट क्या आने वाला है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इतने जल्दी नहीं भाई हम सेलिब्रेट करो। मैं बार बार तुमको बोल रहा था। और ये जो नल्ले है ना, कुछ जो 80 करोड़ बजट बोल रहे थे, उनको तो मतलब उनको तो अकल है ही नहीं भाई। उनके वजह से भी इस फिल्म की निगेटिविटी फैली है कि उन्होंने फैंस को बोल दिया अरे नहीं नहीं भाई बजट हो गया क्रॉस। उसके वजह से भी फैंस बाद में सेकंड वीक में गए नहीं इस फिल्म को। और तीसरा ये भी हो गया कि कोमल नाहटा को कोई रोक भी नहीं पाया, क्योंकि कोई काउंटर नहीं कर रहा है उसको मेकर्स की तरफ से। तो कोई भी अपडेट नहीं आया कि भाई वो कुछ, और उस पर एलिगेशंस इतने बड़े उसने लगाए हैं कि अगर मेकर्स सच्चे होते ना, अभी तक नाहटा पे केस चलता। किस बात का केस करेंगे, इनके पास क्या प्रूफ है अपने आप को डिफेंड करने का। बुरे एक्सपोज हुए भाई। बॉक्स ऑफिस इंडिया इतनी कंट्रोवर्शियल फिल्म को हिट वर्डिक्ट देगा नामुमकिन है। मैं चैलेंज दे सकता हूँ ये चीज़, ओपन चैलेंज है मेरा। क्योंकि अगर ये 140 नेट नहीं गए ना भाई, अकॉर्डिंग टू बॉक्स ऑफिस इंडिया एंड बॉलीवुड मूवी रिव्यूज़, देन इट विल बी अ फ्लॉप। और मैं स्क्रीनशॉट के साथ दे दूंगा आपको। अब आप इसको कोसेंगे किसको? तो भाई इसको कोसने की किसी को ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि मेकर्स ने 4-5 दिन पहले एडवांस बुकिंग ओपन करना था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसको, इन लोगों को, मूर्खों को किसने बोला था कूपन दो, नॉर्मल कलेक्शन आने देना चाहिए था। इनको लगा कि भाई हाइप हो जाएगा, हाइप, अरे नहीं होती है भाई ऐसे हाइप। इससे बेटर तो खेल खेल में भाई, वो भले ही फ्लॉप हुई, लेकिन जिस तरीके से उस पर कोई सवाल नहीं उठे थे। मुझे देखो भाई, मैंने आज तक बॉक्स ऑफिस इंडिया को कभी भी कंट्रोवर्शियल फिल्म को हिट होते हुए, वर्डिक्ट देते हुए नहीं दिखाया है। अगर वो करण जौहर की फिल्म है तो ही मैंने देखा है हिट होते हुए, वर्डिक्ट देते हुए देखा है। वो थी राखी रानी की प्रेम कहानी और ब्रह्मास्त्र। इन फिल्मों को आज तक पता नहीं क्यों हिट दिया। इवन जुग जुग जियो, वो जो उसको एवरेज वर्डिक्ट वो डिज़र्व नहीं कर रही थी। उसका कुछ बजट था, उसका बजट बहुत था, इसने 3-4 बार बजट चेंज किया, इसीलिए एवरेज। पर वो करण जौहर था मेरे भाई। ये जियो मैडॉक वाले, इतना जितना नेटवर्क करण जौहर का है उतना बाकियों का नहीं है भाई। मैं तो वेट करूंगा वर्डिक्ट का। मैं एट प्रेजेंट नहीं बोल सकता इसको। आप बोलोगे एवरेज वर्डिक्ट का भी कोई चांस है क्या? एवरेज वर्डिक्ट का भी चांस तभी है अगर ये 125 नेट
प्रोड्यूसर नहीं, बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिसाब से मारेगी तो। यानी कि जो अभी 98 करोड़ है ना ट्रेड फिगर, वो भी बॉक्स ऑफिस इंडिया का। उसके बाद एक्चुअली एक जगह पे तो 95 करोड़ ही है, बट 98 करोड़ अगर ये 125 मारेगी तो शायद एवरेज का वर्डिक्ट मिल जाए, क्योंकि इसने ओवरसीज़ में भी तो नहीं कमाया भाई। रही बात देवा की, वो तो भाई मुझे नहीं लगता है वो हिट होगी, वो तो नामुमकिन है हिट, वो एवरेज भी होने का चांस नहीं है, वो तो डिज़ास्टर ही हो सकती है शायद। आज दो का थोड़ी देर पहले देख रहा था 2.1 करोड़ के आसपास हुआ है उसका, 2.5 करोड़ पे आज फिनिश करेगी वो। और स्काई फोर्स शायद 2-2.5 करोड़, 2 करोड़ ही मान के चलो यार, मुझे 2 करोड़ भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ शायद। तो ये है भाई बॉक्स ऑफिस इंडिया का सिनारियो। कुछ लोगों ने क्लियर बोलने को बोला था आज, तो भाई क्लियर यही है भाई कि प्रोड्यूसर में उतना दम और तड़ होती ना भाई, तो ये लोग कुछ तो जिन्होंने इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए उन पे कुछ तो एक्शन लेते। इन लोगों ने नहीं लिए भाई एक्शन। और अगर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होगी, सीरियसली बोल रहा हूँ, प्रोड्यूसर फिगर्स ऑब्वियसली मैटर करते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर फिगर क्या 160 तक दे पाएंगे इतनी ज़्यादा निगेटिविटी के बाद? आई सीरियसली हैव डाउट, क्योंकि प्रोड्यूसर ने तो खुद डिक्लेयर कर दिया है कि बजट 160 करोड़ है, वो भी विकीपीडिया लॉक करके। ऊपर से ये झंडूगिरी इन लोगों ने ये की, जब नाटा ने इन पे एलिगेशन लगाया, इन्होंने अपने आप को डिफेंड करने के लिए विकीपीडिया लॉक करके 80 करोड़ बजट लिखा, और बाद में वापस 2 घंटे बाद वापस 160 करोड़, और इससे ये इतने बुरे एक्सपोज हुए ना भाई। अब तो मैं मिरेकल मानूंगा अगर बॉक्स ऑफिस इंडिया इस फिल्म को हिट, या फिर हिट छोड़ो एवरेज भी दे दे तो। इसीलिए अक्षय कुमार कुछ भी नहीं बोल रहे इस फिल्म को लेके, अभी नहीं बोल सकते भाई कमबैक हुआ है, पहले बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट आने दो। और देखो कड़वा लगेगा, लेकिन भाई इसमें मेरी आपकी अक्षय कुमार की गलती नहीं है, इसमें मेकर्स ने किया है जो किया है, और इसीलिए लोग उतना अट्रैक्ट हो नहीं रहे उस फिल्म की तरफ। अगर ये न्यूट्रली रहते ना इस फिल्म के साथ, ऑनेस्ट, इतना नीचे क्यों गिरावट क्यों आई फिल्म के? आज बहाने दो ना, नहीं नहीं मैच है भाई, नहीं नहीं भाई आज लोग ऑफिस को गए भाई। भाई कितना बहाना करोगे, कितना डिफेंड करोगे भाई फिल्म को? मुश्किल में है ये भी फिल्म। देवा तो डिजास्टर ही है मान के चलिए, देवा से ना करो उम्मीद। बट अभी जो सिनारियो है ना बॉक्स ऑफिस इंडिया वाला, अब बोलो नहीं नहीं भाई अब तो निगेटिविटी फैला, अरे भाई जो सच बोलेगा उससे निगेटिविटी फैलाना नहीं होता है। अगर कल जाके फ्लॉप का वर्डिक्ट आ गया, क्या बोलोगे फिर? दे दोगे वापस? आज गाली दोगे, बाद में सॉरी बोलोगे क्या? पक्का। मैं अगर हिट का वर्डिक्ट आएगा ना, मैं तुमको मैं ओपनली भाई, मैं कभी डरता नहीं हूँ, मैं सच के साथ होता हूँ, मैं बोल दूंगा सॉरी। बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट आना चाहिए, लेकिन हिट का। मेकर्स प्रोड्यूसर फिगर्स प्रूव करेंगे क्या कि नहीं हम सही है? क्या कोमल नाहटा पे कोई एक्शन होगा? नहीं भाई, अभी तक तो होना था, उसने तो भाई 7-8 दिन से वो कंटिन्यू कुछ ना कुछ साइट्स पे, और इनको इतना एक्सपोज भी कर रहा है, ये एलिगेशन भी नहीं डाल रहे कि नहीं भाई हम सही है तुम गलत हो, हम तुमको कोर्ट में देख लेंगे। कुछ किया है इन्होंने? सोचना, क्या अक्षय ने कुछ भी पोस्ट की रिलीज़ होने के बाद स्काई फोर्स? वीर पहाड़िया के अलावा किसी ने कोई पोस्ट की? अक्षय कुमार ने कुछ किया? पोस्ट नहीं किया। सोचना इस बारे में। अक्षय कुमार ने पैसा लिया 60-70 करोड़, जो करना है करो तुम तुम्हारी फिल्म के साथ, मुझे कोई घंटा लेना देना नहीं। ये एटीट्यूड रखा है उसने, उसको पता है फिल्म का क्या होने वाला है, सिंपल सी बात है। उसने खुद की 16th या 17th 100 करोड़ वाली फिल्म बनी है, एक भी पोस्ट डाली क्या? क्या खुश है वो उस कलेक्शन से? सोचो, क्या क्या आप अक्षय को नहीं जानते हो? वो ऑनेस्टी के साथ रहने वाला आदमी है। वो 2-3 करोड़ का अगर ओपनिंग डे होगा ना, वो 2-3 करोड़ ही दिखाएगा। सोचना, बॉक्स ऑफिस इंडिया वर्डिक्ट क्या देता है वो बहुत मैटर करता है। और अगर मेकर्स में दम है तो प्लीज़ 160 करोड़ नेट कलेक्शन प्रोड्यूसर फिगर रहने दो, तब तक चुप मत रहो। अगर तुमने बीच में कलेक्शन देना बंद कर दिया ना मेरे भाई, तो फिर तो भाई वो कोमल नाहटा भी सही, और ये बॉक्स ऑफिस इंडिया वाले तो वैसे भी अपने आप को प्रूव करने पे तुले हुए हैं। बाकी पूरा सिनारियो बता दिया मैंने स्काई फोर्स का। बाकी बिलीव करना है करो, मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट का वेट करूँगा मैं। बट मैंने आज तक भाई इतनी कंट्रोवर्शियल फिल्म को मैं मिरेकल मानूंगा, भगवान का चमत्कार मानूंगा। अगर इन लोगों ने एवरेज वर्डिक्ट भी अगर ला के दिखाया ना, तो भी मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि आई सीरियसली हैव डाउट नाउ कि वर्डिक्ट, देखो भाई, बड़े बड़े 30-40 लाख सब्सक्राइबर वाली आंटी हो, मेरे जैसा बंदा हो,
कोई दूसरा तीसरा यूट्यूबर हो या फिर कोई भी हो, प्रोड्यूसर कुछ भी कहे, वर्डिक्ट किसका माना जाता है ये खुद बोल लो आप, किसका मानते हैं? बॉक्स ऑफिस इंडिया हिट दिया, बॉक्स ऑफिस इंडिया फ्लॉप दिया, बॉक्स ऑफिस इंडिया ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर दिया, इतना ही होता है ना? कहाँ से तय होता है? तरण आदर्श नहीं कर सकता है कुछ, कोमल नाहटा भी खुद कुछ नहीं कर सकता है। वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस इंडिया देगा, और कोमल नाहटा की जो बातें हैं वो समहाउ बॉक्स ऑफिस इंडिया एग्री करेगा, क्योंकि अभी तक ना ही मैडॉक जियो की तरफ से कोमल नाहटा को कोई वार्निंग मिली है। क्यों मिलेगी? ये एक्सपोज हुए हैं मेरे भाई, ये कौन है एक्शन लेने वाले? सोचो, ये बहुत बुरे फंसे हैं भाई। और देखो, इतनी बुरी फंसने वाली फिल्म को वर्डिक्ट क्या मिलेगा मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि देखो एक नॉर्मल सा सिनेरियो बता देता हूँ प्रोड्यूसर फिगर का भी। 160 करोड़ बजट है अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर, सिंपल सी बात, करेक्ट। 160 में प्रोड्यूसर फिगर इनको कम से कम 160 तक चूप नहीं होने चाहिए, ये 160 तक नेट में ये चूप नहीं होने चाहिए। अगर ये प्रोड्यूसर कर लेते हैं ना मेरे भाई, देन बॉक्स ऑफिस इंडिया हो कोई भी हो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर बोल रहा है कि मेरी फिल्म हिट है, लेकिन 160 नेट करना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात, 140 करोड़ बॉक्स ऑफिस इंडिया का जो बजट दिखाया है स्काई फोर्स का, वो लेकिन उसका जो फिगर है अभी बॉक्स ऑफिस इंडिया का, वो अभी तक 100 करोड़ भी क्रॉस नहीं किया है। 98 करोड़ पे है वो फिल्म, यानी कि उनको कम से कम अकॉर्डिंग टू बॉक्स ऑफिस इंडिया इसको कम से कम 140 जाना पड़ेगा। प्रोड्यूसर का 140 मैटर नहीं करता है, प्रोड्यूसर फिगर का 140 फ्रॉम बॉक्स ऑफिस इंडिया, जो अभी 98 करोड़ पे है ना, 98 करोड़ पे, उसको बोल रहा हूँ मैं। तो क्या वो जाएगा? क्या बॉक्स ऑफिस इंडिया इतना स्लो है? क्या वो और 42 करोड़ दिखाए पाएगी? प्रोड्यूसर तो शायद और 40 करोड़ आराम से तो लग नहीं रहा है मुझे। अब प्रोड्यूसर भी थोड़े से फंसे ही लग रहे हैं मुझे लगता है प्रोड्यूसर फिगर 135 140 के बीच निपट जाएगी। ओके, बाद में प्रोड्यूसर फिगर्स देना बंद कर देगा, और बाद में वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस इंडिया को देना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर हार मान जाएंगे, सिंपल सी बात है। और आज ये बिलीव नहीं होगा ना दिग्विजय पे, मत कर लो, 10 दिन बाद बात करेंगे बस, क्योंकि भाई जो इन लोगों ने, मैंने पूरा सिनारियो बता दिया है अभी स्काई फोर्स का। इट विल बी अ मिरेकल अगर ये लोग बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से हिट या सेमी हिट दिलवा पाए, तो मैं सैल्यूट मार दूंगा फिर तुम लोगों को भी कि भाई तुम सही निकले, मेकर्स को भी कि भाई मेकर्स तुमने इतना झोल किया, फिर भी कोमल नाहटा हार गया और तुम जीत गए। अरे किसने बोला था इतना ये करने को भाई? मैं समझ नहीं पाया हूँ कि 25-30 क्या क्या ज़रूरत थी भाई इस फिल्म को, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बुलशिट। तो वो पहाड़ी है, उसके लिए वो जस्ट पॉलिटिशियन का पोता है। तुम एक सुपरस्टार का नाम, तुमको कुछ भी नहीं है उसकी पड़ी, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वो सुपरस्टार हो। वो खुद भी अपनी 16 या 17 जो भी 100 करोड़ फिल्म बनी है, उसने एक तक पोस्ट नहीं डाली, वो दुखी है, तुमको दिख नहीं रहा है, तुमको कुछ भी नहीं है उसकी। अच्छा क्या शाहरुख खान ने चामुंडा तुम्हारी रिजेक्ट कर दी भाई, पक्का कुछ ना कुछ गफला होगा उसमें। जियो मैडॉक वालों को जो रिजेक्ट मार दिया शाहरुख खान ने, कुछ तो कांड होगा उसमें भी, किसी दूसरे का सेटिंग करना होगा, जैसे वीर पहाड़िया को सेट करना था इस फिल्म में। क्या बोलूँ भाई, बॉक्स ऑफिस इंडिया पे इतना कांड करके अगर बॉक्स ऑफिस इंडिया हिट नहीं देता है, फ्लॉप देता है, क्या कर लोगे भाई? जय हिंद दोस्तों, कड़वा है लेकिन सोचना है बारे में, ये कोई मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो साइट है वो 98 करोड़ पे है, 140 बजट है, 42 बहुत है, क्योंकि अभी ये 2-2 3-3 करोड़ पे आ गई। अरे तुम क्या बोल रहे हो? छावा के बाद तो कितने ही स्क्रीन्स रहेंगे भाई। इवन बैडास रवि कुमार के साथ पद्मावत री रिलीज़ हो रही है, बरेली की बर्फी री रिलीज़ हो रही है, सनम तेरी कसम री रिलीज़ हो रही है। 3 फिल्में नहीं दिख रही तुमको कि स्क्रीन बचेंगे कितने? देवा के तो ख़त्म ही, इसके भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाले भाई स्क्रीन्स। तुम 42 कैसे जाओगे बॉक्स ऑफिस इंडिया? और इवन मेकर्स कितना फेंकेंगे अब, क्योंकि अगर ये बोल रहे कि 119 चलो आज 2-2.5 दिखा देंगे, 123 बोल देता हूँ मैं, चलो ना तुम्हारी ना मेरी। ये बॉक्स ऑफिस इंडिया बॉक्स ऑफिस छोड़ो, मेकर्स ने जो विकिपीडिया में लॉक करके रखा है 160 करोड़ बजट जो लिखा है,
उसको भी दिखाने के लिए और 40 करोड़ कहाँ से लाओगे? 37 करोड़। अगर स्क्रीन ही कम होंगे फिर तो और ज़्यादा एक्सपोज होंगे ना। मुझे तो लगता है मेकर्स रुक जाएंगे अब। मुझे अभी भी लगता है मेकर्स कुछ पोस्ट डिलीट कर रहे हैं। मेकर्स लोग कलेक्शन दिया हुआ डिलीट कर रहे हैं मेकर्स। सोचो भाई, बहुत मुश्किल है। और इतना होने के बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया, देखो ये बॉक्स ऑफिस इंडिया इज़ दैट टाइप ऑफ साइट कि वो खुद का नाम बदनाम नहीं होने देती है। जो होगा सो होगा भाई, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हम सपोर्ट करते रहेंगे फिल्म को, लेकिन लोग भी ऑटोमेटिक कम हो रहे ना। अब जो कलेक्शन है वो बहुत ही कम आने लगे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और गलती से ना करे भाई, अगर ये गलती से आज, हालांकि ट्रेड फिगर अभी तक आया नहीं है 2 करोड़ वाला, पर गलती से अगर ये 1 के 2 करोड़ के बीच फंस गए ना भाई आज, फिर सत्यानाश। और देवा को लेके कुछ लोग बोलेंगे भाई तुम देवा को क्यों ये नहीं कर रहे हो, कोस रहे हो। भाई देवा ऑलरेडी इतनी मुश्किल में है कि उसको क्या कोसू। उसका अगले 4-5 दिन में शायद स्क्रीन्स ना के बराबर होंगे। उसको क्या बोलूँ, उसका वर्डिक्ट पहले ही दिन कंफर्म था। और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर मेकर्स मूर्खता नहीं करते ना ये स्काई फोर्स के भी, अरे ये नॉर्मली भी ठीक ठाक कर लेती भाई कलेक्शन। इन लोगों को इतना क्या पड़ी थी ये। और अगर गलती से, एक बात याद रखो जाते जाते एक बात बोल रहा हूँ, अगर कोमल नाहटा ने अपने आप को प्रूव कर दिया ना मेरे भाई, एक बात, हम तो इस बार ये बोल रहे थे कि कोमल नाहटा पे केस, अगर कोमल नाहटा ने अपने आप को प्रूव कर दिया मेरे भाई, तो ये जो 98 करोड़ का कलेक्शन दिख रहा है ना बॉक्स ऑफिस इंडिया के साइट पे, ये 58 करोड़ पे आ जाएगा। ये गारंटी ले लो मुझसे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि हम अभी उस दिशा में सोच ही नहीं रहे। इसीलिए मेकर्स नहीं करते हैं ना उस पे केस। समझो बात को, मेकर्स आर एक्सपोज्ड। देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी तुम लोगों को बिलीव करना है करो, मत करो। वर्डिक्ट आने के बाद आज बिंदास गाली देने ना, दे देना, कुछ नहीं बोलूँगा। बट अगर वर्डिक्ट आ गया ना भाई, जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये सही हो गया ना ये पूरा सिनारियो, तो आज अगर गाली दी होगी तो बाद में सॉरी बोल देना मेरे भाई। मैं भी तुमको बोल दूँगा, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं ही तुमको बोलूँ। मैं भी चाहता हूँ हिट हो, खिलाड़ी है वो, बट इन मूर्खों के साथ लाइफ में काम ना करे बाद में। बट जो सिनारियो है वो इतना डेंजरस है, 98 140 वाला, या फिर 121 या 119 160 वाला नेट में, बहुत मुश्किल है।